ओम शांति 13/12/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो क्या होगा, दैवी गुण आ जाएंगे। तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो लक्ष्मी नारायण स्वरूप को देखेंगे, विजुलाइज करेंगे। और बाबा को देखेंगे। बाबा क्या है? पॉइंट स्टार है। तो लक्ष्य और लक्ष्यदाता याद रखना है। लक्ष्यदाता शिव बाबा, लक्ष्य लक्ष्मी नारायण। किसी को दुख नहीं देना है। दुख देना, गलानी करना, यह सब आसुरी लक्षण है। तो ये नहीं होने चाहिए। जितना हम देखेंगे लक्ष्यदाता और लक्ष्य को, तो दैवी गुण आ जाएंगे। देखेंगे लक्ष्यदाता शिव बाबा को, याद करेंगे लक्ष्यदाता को, लक्ष्य को याद करेंगे, लक्ष्मी नारायण रूप। बाबा का हमसे सबसे ऊंचा प्यार है। उसकी निशानी क्या है? सबसे ऊंचा प्यार करते हैं बाबा हमें सबसे ज़्यादा। उसकी निशानी है, जो शिक्षाएं देते हैं बाबा हमें, वो क्या है? सबसे ऊंची है उनकी शिक्षा। पहली मीठी शिक्षा है कि श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। ये सबसे श्रीमत पे करने हैं जो भी काम करना है, उसके बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। और हम स्टूडेंट हैं तो हमें कभी भी लॉ नहीं उठाना है अपने हाथ में। लॉ भाई सजाएं देने चले जाएं या किसी में गलती निकालने चले जाएं, क्या लॉ उठाना हाथ में? तो ये लॉ नहीं उठाना है हमें अपने हाथ में। हमें शिव बाबा को बताना है। बाबा को बता देना है। और हमारे मुख से सदैव क्या निकलने चाहिए? रतन निकलने चाहिए। तो देखेंगे अपने लक्ष्यदाता, याद करेंगे लक्ष्यदाता को। लक्ष्य को देखना है, याद करना है। देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा, बाबा, लक्ष्यदाता और लक्ष्य को देखना है देही अभिमानी बनकर। मैं आत्मा, लक्ष्यदाता और लक्ष्य। मैं आत्मा, लक्ष्यदाता, ये क्या हो गया? देही अभिमानी। फिर लक्ष्य लक्ष्मी नारायण। तो याद करते रहना है। मैं आत्मा, शिव बाबा, लक्ष्यदाता और लक्ष्य।
तो मैं आत्मा अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में शिव बाबा लक्ष्यदाता परमधाम में, लक्ष्य लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में। तो यही याद रहे बुद्धि में। सारा दिन यही धुन लगी रहे, ऐसा बनना है, यही धुन लगी रहेगी तो किसी की गलानी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, जो इन बातों में लग जाते हैं वह कुछ बहुत पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। मैं आत्मा लक्ष्यदाता, लक्ष्य किसी की निंदा चुगली करना, इसको क्या कहते हैं? दुविधा। जो देह भान में है वो दुविधा में है, इसलिए देह अभिमानी। जो देह अभिमानी है वो क्या होगा? उसका लक्ष्य होगा, लक्ष्य की धुन होगी। तो मैं आत्मा लक्ष्यदाता श्री बाबा लक्ष्य। कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, पर चिंतन नहीं करना है, गंदे ख्यालात, ये क्या है? दुविधा है। तो दुविधा नहीं, दही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा शिव बाबा लक्ष्यदाता, लक्ष्य लक्ष्मी नारायण। हमें इन निंदा, गलानी, चुगली, पर चिंतन, गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। तो मैं मुक्त आत्मा हूँ। आज का वरदान है, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति का स्विच, इस स्विच को ऑन कर तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही व्यक्त फरिश्ता का श्रेष्ठ कार्य है। तो समर्थ बनना है, मैं आत्मा स्विच ऑन कर लेना है, मैं आत्मा लक्ष्यदाता शिव बाबा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण। तो ये स्विच ऑन होते क्या होगा? अंधकार समाप्त हो जाता है, और यही क्या है? व्यक्त फरिश्ता। तो हमें व्यक्त फरिश्ता बन के रहना है, ये बुद्धि में चलता रहे, स्विच ऑन रहे। समर्थियाँ बाबा ने दी है। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पद्मा पद्म भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो ये ऑन करेंगे समर्थ स्थिति का, और लक्ष्यदाता को भी याद करेंगे और लक्ष्य को भी। आज का स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। तो सत्य के आधार पे मैं आत्मा
सत्य है बाबा, सत्य है ड्रामा, सत्य है। इस सत्यता के आधार पे रहना है तो आत्माओं की दिल की दुआएं मिलेगी। वही क्या भाग्यवान आत्मा है। तो सत्यता में रहना है सारा दिन। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।